तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं सीटेट रिज़ल्ट के बारे में। पहले आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि किसके कितने नंबर हैं सीटेट में और कितने पासिंग मार्क्स से कम आ रहे हैं और कितने लोग के काफ़ी अभी तो मैंने लाइव वीडियो लिया था तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका 90 प्लस नंबर था, 91 अरे 96, 102 मतलब ऐसे कर के काफ़ी अच्छे नंबर थे स्टूडेंट के। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि किसका नंबर कितना आ रहा है आंसर की मिलाने के बाद से। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि रिजल्ट जब भी आपका आ रहा है तो कितना आपके नंबर बढ़ सकते हैं और कितना घट सकते हैं। खैर घटने की तो चांसेस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती हैं, लेकिन बढ़ने के चांसेस काफ़ी रहते हैं क्योंकि क्या है कि जब भी सीटेट होता है तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है कि जो भी पेपर हो जाता है उसके बाद आंसर की आता है, उससे अगर बच्चे मिलाते हैं और जो अपना आंसर की मिला के रखे रहते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट आ जाता है। अब कम से कम 1-2 नंबर का नहीं आता, मुश्किल से 10 नंबर हो गया। कभी-कभी तो पिछले साल की बात है कि शायद 15 नंबर का डिफरेंट हुआ था। 15 नंबर का डिफरेंट ऐसे आंसर की से हुआ था कि एनसीटी ने गलत दिया था आंसर, और नॉर्मल हम अपना जो बुक वगैरह से मिलाए थे तो उससे हमारे काफ़ी मतलब आंसर सही थे। तो काफ़ी इसकी वजह से बच्चे भी फेल हो जाते हैं कि एनसीटी के आंसर की और हमारे आंसर की में बहुत ज़्यादा गैप अप देखने को मिल जाता है। अक्सर होता है, और एनसीटी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती भी नहीं है। वो जो अपना देती है आंसर की उसी पे अड़ी रह जाती है। क्योंकि पिछली बार हमें याद है कि बच्चों का काफ़ी क्वेश्चन 15-20 नंबर का गैप अप हुआ था, और काफ़ी टीचर्स जो अच्छे माने जाने टीचर्स हैं जैसे सचिन सर हो गए, सचिन एकेडमी के, और भी बहुत से ऐसे टीचर हैं जो जा कर के मतलब वहाँ बात भी किए आयोग में कि आपने सारे प्रूफ के साथ है, इतने प्रूफ ले करके गए कि सारे प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया कि इतना नंबर जो है बच्चों के मतलब ये आपके आंसर की से और बच्चे जो बुक से मिलाए हैं उससे इतना फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आयोग नहीं मानती इस चीज़ को, लेके रख लेती है। और उन्हें क्या है ना कि उन्हें बहुत कम परसेंटेज रिजल्ट देना रहता है, मुश्किल से 4 से 5%। भाई बाकी बच्चों को फेल करेंगे तभी तो दोबारा फॉर्म भरवाएंगे, 600 1200 रुपये लेंगे। भाई उनका खर्चा कहाँ से चलेगा? तो बात तो यही है। तो बच्चे इसमें बच्चे पिस जाते हैं भैया। हर साल सीटेट आता है, हर साल भरते हैं, हर साल कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 10 नंबर से रुक जाता है। मैं 10 नंबर वालों के लिए भी मुझे वो होता है कि उनके नंबर सही होते हुए भी वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना आंसर की कुछ और जारी करता है और हमारा आंसर की कुछ और रहता है, ठीक है। और उस पे बात करने पे भी वो यही कह देती है कि नहीं, हम जाहिर जो हमारा है हम अपने अनुसार ही मानेंगे। बाकी उन्हें बहुत ज़्यादा आप प्रूफ लेकर के जाएँगे तो मुश्किल से मतलब रोते-गाते 1-2 क्वेश्चन, अधिक मतलब अधिक से अधिक मान लीजिए 3 क्वेश्चन उसने किया हो। मुझे नहीं याद कि उसने कभी 3 क्वेश्चन से भी ज़्यादा किया होगा, मतलब आंसर मतलब अपना सुधार किया होगा। 3 क्वेश्चन से भी ज़्यादा, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन यही एवरेज रहता है, जहाँ तक वो इस चीज़ को मानती है। और अगर कभी मान गई हो तो मुझे आइडिया नहीं है, और आगे अगर मान जाती है बच्चों के जो वो किए गए हैं, कंप्लेन किए गए हैं, अगर वो मान जाती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं तो काफ़ी बच्चे पास हो जाते हैं, और काफ़ी बच्चे नहीं, उनके 1-2% एक्स्ट्रा ही बच्चे पास होंगे। क्योंकि अधिकतर आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है कि कुछ बच्चे जैसे जनरल हैं तो 90 पासिंग मार्क है, तो उसमें क्या होता है 1 नंबर 2 नंबर कम रहता है, तो उनके लिए तो सेफ फील रहता है, चलो 1 से 2 नंबर कम है। लेकिन जिनके 4-5 नंबर वो आए अपने आंसर की से आंसर की से बना रहे हैं तो उनके नंबर 90 प्लस आ रहे हैं, और जब आयोग के आंसर की से अपना क्वेश्चन मिला रहे हैं तो उसके आंसर कुछ और ही आ रहे हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंट फ्लैक्चुएट हो जाता है। एक बच्चे का था पिछले साल हमने देखा था, जो भी स्टूडेंट था उसका आंसर की आप लोगों को मैं बताऊं कि 96-7 आ रहा था, और जब आयोग का आंसर की आया तो उस समय उस बच्चे का 88 मार्क्स हो गया। जनरल से था, नहीं हो पाया। 88 मार्क्स यानी 1 नंबर बढ़ा था, 1 नंबर नहीं बढ़ा, बेचारा 89 पे आके लटक गया। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो 89 होंगे, जिनका 82 पासिंग मार्क्स होगा एज ए स्टेट में, तो वो 80 पे ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज़ को आप लोग वो कर लीजिए कि जो भी 1 या 2 नंबर से 3 नंबर से जिनका भी अगर ऐसा हो रहा है, रुक रहा है रिजल्ट, तो उनका इंक्रीज हो सकता है। मैं 100% की गारंटी नहीं
कह रही हूँ, बट इतना है 99% कि उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा गैपिंग बच्चों के, जिनके नंबर में गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो उनके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि कम है, मैंने अभी बताया कि आयोग मानती नहीं है इस चीज़ को कि इतने नंबर हैं और इतने बच्चों ने मतलब वो किया है क्वेश्चन को लेकर के कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो वो मानने को तैयार नहीं होती है। तो आप लोगों का मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर अधिक से अधिक जिसके कम आ रहे हैं, तो मतलब श्योर हो सकता है 99%। और जिनकी 1 या 2 नंबर हैं, तो श्योर है 100% कि वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब रही बात कि रिजल्ट का कब तक आ रहा है, तो रिजल्ट आप लोग का बहुत जल्द मान के चलिए कि 1 से 2 दिन में, जितना जा रहा है घंटों, कहते हैं घंटे जा रहे हैं, घंटे जा रहे हैं, मतलब 1 से 2 दिन, अधिक से अधिक 3 दिन में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर ये भी है कि अगर बिहार बीपीएससी टीआरई 4 से पहले रिजल्ट वो लोग भेज देते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे टीआरई 4 में फॉर्म भरने के लिए। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि उससे पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए ना, जो भी टीआरई 4 के लिए या फिर अदर टीचर के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और जिनका मतलब बहुत कम मार्जिन है और जिनका बहुत ज़्यादा मार्जिन है, तो वो फिर इस चीज़ पे फिर नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करें और अगला फिर देखें कि उसमें कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें। अब किसी का मान लीजिए 89 मार्क्स है, 88 मार्क्स है, अगर उसका नहीं हो पाया, तो अब वो सोच रहा होगा कि भाई 1 नंबर से नहीं हो पाया, 2 नंबर से नहीं हो पाया, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? तो आप अपनी कुछ नहीं करिए। हो सकता है आप अगली बार मान लीजिए कि पेपर देंगे, हो सकता है 100 100 प्लस हो जाए, 100 प्लस हो जाए, तो अगर एनसीईआरटी कुछ गलतियाँ भी निकालती है, तो आपके पासिंग मार्क तक आते-आते रुक जाएगा। इतना भी नहीं करेगी कि 20-20, 25-25 क्वेश्चन निकाल देगी, इतना भी नहीं करेगी। इतना भी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है। लेकिन क्या है कि मतलब हम फिर भी मान के चलते हैं कि अपने क्वेश्चन के वो जो हैं 100 प्लस ही मान के चलें कि जनरल का है, जो कि जनरल खैर अदर स्टेट में जो जो भी जाएँगे सब जनरल ही रहेंगे। तो मैं सबको एडवाइस यही देती हूँ कि आप जभी भी आप फॉर्म भरिए, तो आप 100 प्लस मार्क मान के चलिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, ठीक है। आप 90 अगर मान के चलते हैं, तो आप 85, 86, 80 के आस-पास आके रह जाते हैं, तो कुछ नहीं हो पाता है, फिर मेहनत भी आपकी बेकार जाती है। तो अब से जो भी पढ़ाई करिए 90 प्लस मान के चलिए और बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, ठीक है। टीआरई 4 भी बहुत जल्द आने वाला है, तो दोनों को आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा, सारे बच्चों को मिलेगा। सारे बच्चों को नहीं कह सकते, मीन्स जो पास हुए हैं, पास होंगे, उन लोगों के लिए है कि उनको फ़ायदा बहुत मिलेगा। क्योंकि टीआरई 4 जस्ट पास ही आपके है, जैसे इधर सीटेट का रिजल्ट निकला, वैसे आप टीआरई 4 में आ जाएंगे। टीआरई 4 में आ जाएंगे, बस 2 से 3 महीना हुआ, आप अपने प्रिपरेशन करिए, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, खटाक से एग्ज़ाम निकाल लीजिए। क्या बल्ले बल्ले है भाई कि जैसे ही सीटेट रिजल्ट दे रहा है और हमारा मुश्किल से 6 महीने, 6 से 7 महीने के अंदर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो जो पास हो रहे हैं उनके लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी एकदम मन लगा के, मन तन धन लगा के एकदम शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसमें कोई लापरवाही ना करिएगा। अगर किसी के 1-2 नंबर कम भी दिख रहे हैं सीटेट में, उसको उनको भी मैं यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप क्वालिफाइड हैं, 99% 9% चांस है कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। चाहे जहाँ अगर बिहार के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए तो भाई अपना कैटेगरी ही बहुत है, वो उसमें पास हो जाते हैं तो और अच्छी बात है, तो उनको तो नहीं। बाकी अदर स्टेट के अगर बच्चे हैं, तो उनके लिए 90 तो भाई कंपल्सरी है, 90 लाना ही लाना है। तो इसीलिए मेरी बात मानिए, अगर 1-2 नंबर कम है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। और ज़्यादा गैपिंग है, तो फिर नेक्स्ट सीटेट की आप तैयारी करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ बनाए रहने के लिए। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगती है, तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं। लेकिन मेरा यही कोशिश रहता है कि हम बच्चों को जितना अधिक से अधिक हो सके मोटिवेट कर सके और उनको जो चीज़ें मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है, उस चीज़ों को मेरे से जहाँ तक हो सके मैं हेल्प कर सकूँ। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है। तो अभी तक साथ बनाए रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।